नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् गुरुवाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्यान् च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राहप्रेमिको गुरुः। कलिकालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अन्ना द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के अंतिम भाग का 8वां अध्याय। इसमें विवेकानंद जी के और रामकृष्ण परमहंस के संबंध के बारे में कहते हैं श्री अन्ना। श्री सद्गुरुवाच दुःखं तु सर्वसामान्यं दृष्ट्वा जगति संभृतम् अधीराः संशयं सद्यः प्राप्नुवन्ति महेश्वरे। संसार में दुख है, अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं लोग। कुछ लोगों का ऐसा कहना है इतने दुखी संसार को भगवान ने क्यों निर्माण किया। तो भगवान तो अच्छे कहते हैं, तो ऐसे दुखी संसार का निर्माण किया हुआ है तो भगवान ही है, ऐसे कैसे हो सकते हैं भगवान। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते जगत में दुख को देखकर। केचित् कर्म स्वभावञ्च केचित् कालम अणुस्तथा जगतः कारणं प्राहु तत्तद् बुद्धिबलेन वै। तो अपने बुद्धि लगाना शुरू कर देते हैं जगत का कारण क्या हो सकता है। कुछ कहते हैं तुम्हारा कर्म ही कारण है, तुमने बुरे कर्म किए पछता रहे, अब तुम्हें दुख हो रहा है। अच्छे कर्म किए होते तो अच्छा होता था। इसमें भगवान का कोई संबंध नहीं है, भगवान की अस्तित्व की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी कर्मकांडी जो पूर्व मीमांसक है वे ऐसा ही कहते हैं, कर्म ही फल देता है, हमें ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा कोई ईश्वर है ही नहीं। कोई कहते हैं स्वभाव है, जगत का स्वभाव ही ऐसा है। केचित् कालम, वो कहते हैं काल के कारण लोग दुख भोग रहे हैं, सुख भोग रहे हैं। तो काल ही सब कुछ है। टाइम हील्स कहते हैं ना, काल हमारे दुखों की दवा है, ऐसा कहते हैं। तो नहीं है ऐसा। कुछ कहते हैं नहीं अणु। गणाद करके एक ऋषि थे बड़े, उन्होंने कहा कि अणु ही जगत का कारण है। एक अणु मिलकर जगत बन गया है। इसमें कोई भगवान का, ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे अपने मन मानी अपनी बुद्धि लगाकर कहते हैं धीरा एव महात्मानः कवीनां कविमीश्वरं यथा तथैव जानन्ति दृढ़ विश्वास संयुताः। जो महात्मा जन होते हैं वे ही भगवान को वास्तव में यथार्थ रूप में जानते हैं, क्योंकि उनमें भगवान में दृढ़ विश्वास होता है। तो भगवान की कृपा से ही कहिए वे भगवान को जानते हैं वास्तव में। अदृष्ट विषय भगवान को तो ऐसे नहीं जान सकते, परंतु उसकी कृपा हो और इसमें तीव्रता है जानने की, तो उस कृपा से, उसके शरणागत होने से भगवान यथार्थ ज्ञान दे देते हैं, प्रदान कर। बुद्धि योगम ददामि, ऐसा कहते हैं ना भगवान गीता में। अदृष्ट विषय ज्ञाने प्रमाणम शास्त्रमेव हि परोक्षवादम शास्त्रम तु तस्मान् मुह्यन्ति सूरयः। क्योंकि अभी हाथी
ये हाथी है, एक घोड़ा है, एक कुत्ता है, ये बोलने के लिए शास्त्र की आवश्यकता है क्या? तो दृष्ट विषय है, हम आंखों से देख सकते हैं। जो हमारी बुद्धि के परे हैं उन विषयों को कहने के लिए तो शास्त्रों का अवतार हुआ है। तो शास्त्र भी तो कैसे है, वाद करने वाले हैं, अप्रत्यक्ष रूप में कहने वाले हैं। सीधे साधा ऐसा है, ऐसा नहीं कहेंगे, घूम फिरा कर उसे अपरोक्ष रूप में ही परोक्ष रूप में ही कहेंगे। तो उनका स्वभाव है, ऐसा बोलना चाहिए। तो इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। भगवान का स्वरूप, रूप, गुण, विभूति, इनका इन पर निर्णय करने में बड़े बड़े संत, बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति या ऋषि मोहित हो रहे कहते हैं। बड़े बड़े लोग भी मोहित हो जाते हैं। तो साधारण व्यक्ति क्यों नहीं मोहित होगा? अपरोक्ष ज्ञानिनस्तु कृपयैव कथंचन साक्षात्कर्तुं परं ब्रह्म शक्नुयात् भाग्यवान क्वचित्। तो भगवान का साक्षात्कार कैसे होगा? अपरोक्ष ज्ञानी, अपरोक्ष ज्ञानी यानी जो ज्ञानी जिन्हें भगवान का साक्षात्कार हुआ है वही अपरोक्ष ज्ञानी। उस ज्ञानी के कृपा से ही कोई हजारों में एक, क्योंकि हजारों में एक ही ऐसे संत के पास आते हैं। उन हजारों में से किसी एक को ही जिज्ञासा होती है भगवान को देखने की। ऐसे जिज्ञासा हुए व्यक्ति को और ऐसे संत के शरणापन्न होने से, उनकी कृपा से उनको साक्षात्कार, जिज्ञासु व्यक्ति को साक्षात्कार हो जाता। नरेंद्र इति विख्यातः कचिदासीन् महामतिः विचारशीलः धीरश्च सर्वविद्या विशारदः युवा च सुंदरः श्रीमान् वाग्मी सच्चरित्रवृतः परोपकारी गंभीरः सत्यसंधः जितेंद्रियः। नरेंद्र नामक कोई विख्यात व्यक्ति थे, बड़े बुद्धिमान थे, विचारशील थे, धीर थे, सर्व विद्या विशारद थे, युवक थे, सुंदर थे, धनिक थे, वाग्मी, वाक्पटुता थी उनमें, सच, इसके बावजूद सच चरित्र, उत्तम चरित्र के थे, परोपकारी थे, गंभीर थे, सत्यनिष्ठ थे, जितेंद्रिय थे, इंद्रियों को वश में किया था। और क्या चाहिए? ऐसे व्यक्ति को देखिए, भगवत दर्शनम कर्तुम हृदये तस्य निर्मले। ऐसे व्यक्ति के हृदय में ही भगवत दर्शन की लालसा उत्पन्न होगी, क्योंकि तस्य निर्मले कहा है, उसके निर्मल हृदय में भगवान को दर्शन करने की इच्छा तीव्र हुई। बभूव महती कांक्षा धीराणाम उचिता परा। तो ऐसे लोगों को यह आकांक्षा होना स्वाभाविक है। आस्तिकानां मूढ़बुद्धिं कापट्यं भक्तिमानिनां अत्याचारं कर्मठानां शुष्कवादंच शास्त्रिणां विलोक्य नितरां खिन्नो भगवद्दर्शनातुरः नैवापशान्तिं लोकेऽस्मिन् येन केनापि वर्त्मना। आस्तिक लोग क्या है? मूढ़ बुद्धि है उनके, उनको वे कुछ उत्तर नहीं दे सकते। ऐसा क्यों, कोई प्रश्न का उत्तर, मुझे बस विश्वास है, इस प्रकार उनका विचार रहता है। ये भी दुख के समय ही वे भगवान की इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उनका काम से भगवान से प्रार्थना करना, अपना दुख का निवृत्ति करना, बस इतना ही संबंध रहता है उनका। ऐसे लोगों को देखकर नरेंद्र खिन्न हुए। कापट्यम भक्त मानिना, कुछ लोग अपने को भक्त वेशभूषा डालते हैं, भक्त कहते हैं, तो कपट होते हैं। तो उन्हें भी देखकर दुखी हुए। अति आचारम कर्मठ लोग जो है हमेशा अनुष्ठान करते रहते हैं, याग यज्ञ आदि ऐसा वैसा वो ये, उन्हें ब्रह्म विचार के नहीं करते हुए, भगवान के संबंध में विचार करना नहीं, मुझे यज्ञ करना है, प्राप्त करना है, स्वर्ग जाना है, बस इतना ही, इस प्रकार के।
शुष्कवादंच शास्त्री नाम, कुछ पढ़े लिखे होंगे शास्त्र का तो शुष्क वाद विवाद करते रहते हैं, सदस्य बुलाते हैं, वाद विवाद का सदस्य, तुम बोलो, एक दूसरे का खंडन करते हैं, खंडन मंडन चलता रहता है। इस प्रकार की जो स्थिति है यह देखकर बहुत ही खिन्न हुए, क्योंकि ये तो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, इन लोगों से तो दर्शन करा नहीं सकते, ये लोग तो दर्शन करा नहीं सकते। परंतु हृदय तो अशांत थी, दर्शन की आतुरता थी। अनवाप्य गुरुम श्रेष्ठम तो अपरोक्ष ज्ञानिनम क्वचित वंचितो बहुधा लोके साधु वेश धरे रमु। कोई साधु मिलता है तो उनके पास जाकर यथा कहते हैं, उनको देखते हैं, पर उनके पास जाने के बाद ये खिन्न हो जाते हैं, दुखी होकर लौट आते हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक अपरोक्ष ज्ञानी मिला नहीं। वो इसी खोज में है, कोई मुझे अपरोक्ष ज्ञानी मिल जाए जिन्हें भगवान का साक्षात्कार हुआ हो। तो कोई कहता है यहाँ पर एक साधु है, तो वहाँ चले जाते थे, देखते थे वो ऐसा है क्या, परंतु इन्हें पश्चाताप भी होता था, ऐसा तो जगह नहीं है। ये तो अनवाप्य गुरुम श्रेष्ठम, तो इन लोगों से फंसे भी गए, ऐसे साधु सब तो बोलते हैं परंतु कुछ नहीं है उनके पास, परोक्ष ज्ञानी तो दूर। तस्मात् सनातने धर्मे प्रत्यापेक्षा महामति ही पाश्चात्य मत विभ्रांतः तत्शास्त्राणि पपाठ च। तो अपने शास्त्र सनातन धर्म के प्रति उन्हें उपेक्षा हो गई, तो ये क्योंकि इच्छा की पूर्ति तो नहीं हुई, इसलिए वे उस समय मिशनरी लोग थे यहाँ पर, अंग्रेजों का राज्य था, तब वो क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म में रुचि उत्पन्न हुई और वे उनके शास्त्रों को पढ़ने लगे। तत्रापि शांतिं परमाम अवनवाप्य कुमारकः प्राप ब्रह्म समाजंच ब्रह्म दर्शन कांक्षया। उस ईसाई धर्म में भी श्री अण्णा एक बार कहते थे, ये होता है ना क्या, मूंगफली, तो मूंगफली में कभी कभी बाल दिखने में बहुत सुंदर होता है, जब उसे हम तोड़ते हैं तो बीच कुछ सड़े बिड़े ऐसा दाने मिलते हैं, दिखने में तो बहुत सुंदर था, दूसरे के जैसे ही था, दूसरे में तो दाना मिल गया, तो इसमें भी दाना मिलेगा कि आकांक्षा से हम खोलेंगे तो उसमें तो खराबी मिलेगा। तो इस प्रकार सनातन धर्म को छोड़कर अन्य धर्म सब सुंदर मूंगफली के जैसे है, अंदर भीतर में कुछ नहीं है, ऐसा श्री अण्णा के। तो भीतर में कुछ होगा तो ही तो इन्हें शांति प्राप्त होगी ना, तो इसीलिए नरेंद्र को शांति प्राप्त नहीं हुई। तो इसीलिए उस समय हमने देखा था पहले ही ब्रह्म समाज का प्रचार चल रहा था, तो उस ब्रह्म समाज में वे शामिल हो गए। तत्र ब्रह्म समाजे भी विवादम तो विवेकिनाम उद्योगम निष्फलं चापि दृष्ट्वा दुःखम वापस। वहाँ भी ब्रह्म समाज में भी बड़े बड़े पढ़े लिखे हुए लोग आते हैं, वे भी अंग्रेजी पढ़े लिखे होंगे, और यहाँ पर ईसाई धर्म और हमारे सनातन धर्म के बारे में तुलना करते हुए ईसाई धर्म श्रेष्ठ है या वो जो भी है, मूर्ति पूजा निंदनीय है, इस प्रकार कुछ विचार वाद विवाद ही होता था वहाँ पर भी। इसलिए नरेंद्र को वहाँ भी शांति प्राप्त नहीं हुई। एवं सर्वमतानांच सत्यम द्रष्टुम येष सः जनानां मूढ़विश्वासं दृष्ट्वा उपेक्षां चकार च। तो सभी मतों में जाकर सत्य की खोज की, लोगों में उस मतों के प्रति मूढ़ विश्वास ही देखा और कुछ नहीं देख पाए। अप्राप्य सद्गुरुं श्रेष्ठम् आस्तिक्य कृतहेदनः बभूव नास्तिक प्रायो नरेंद्रो बुद्धिमान। इसको सद्गुरु तो प्राप्त नहीं हुआ, तो वे भी आस्तिक व्यक्ति के
परिहास करने लगे। नास्तिक प्राय ही हो गए थे। किसी से जाके साधु है पूछते तुमने भगवान ईश्वर को देखा है? ईश्वर को देखा तो नहीं है, शास्त्रों में लिखा है। तो जाओ, तुम ईश्वर है ही नहीं, क्या तुम बक करते हो? इस प्रकार नास्तिक की भाषा बोल रहे थे, क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो प्राप्त नहीं हुआ। तथापि तस्य चित्ते भी निर्मले तो स्वभावतः भगवत दर्शन भावात ववृद्धे दुखम उत्तम। परंतु हृदय तो शुद्ध था, निर्मल था, इसलिए भगवत दर्शन के बिना उनका दुख दिन ब दिन बढ़ते ही गया। नहीं तो शांति हो जाना चाहिए, भगवान नहीं है ऐसा उपरति होना चाहिए, ऐसा नहीं। बीच हृदय में भीतर तो वो अशांत थे, दुखी थे, अभी तक मिले नहीं भगवान से। रामकृष्णस्य माहात्म्यं श्रुत्वा संदिग्धमानसः नितरां दुःखितः प्राप दर्शनेश पुरंचसा। तो ये तो खोज में रहते ही हैं। तो किसी ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस ऐसे दक्षिणेश्वर में एक संत है, बड़े महात्मा है, उन्हें जाकर मिलो। तो ऐसे उनके नाम सुनकर वे दक्षिणेश्वर आ पहुँचे। तत्र गंगा तटे रम्ये शाद्वलश्यामलस्थले ऋतवृक्षस्य मूले तु निषण्णं मृदुलासने रामकृष्णं महात्मानं दर्शनानन्दवर्धनं तेजस्विनं महाशान्तं नरेन्द्रः सन्ददर्श च। दक्षिणेश्वर आते ही उन्होंने वटवृक्ष के तले शांत चित्त से मृदु आसन में विराजे हुए रामकृष्ण परमहंस को देखा। दर्शनादेव साधवा कहते हैं ना, ये देखते ही मन प्रसन्न हो गया। और क्योंकि उनका दर्शन ही आनंद को बढ़ाता है। ऐसे संतों का संतों के पास जाकर बात करने की आवश्यकता नहीं, प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं, उनके सामने में जाकर बैठना ही पर्याप्त है। उनको देखते रहना बस, और कुछ नहीं। अपने आप हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं, जो भी है सब कुछ अपने अपने सब शंका का समाधान प्राप्त हो जाता है। संत की महिमा, सच्चे संत ऐसे ही होते, अति विरले होते हैं, दुर्लभ से भी दुर्लभ होते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है महात्मा सु दुर्लभ, ऐसे भगवान के लिए भी दुर्लभ महात्मा हमें कैसे मिलेंगे? भगवान की निरहेतु कृपा के बिना ऐसे महात्माओं का दर्शन प्राप्त नहीं होता है। तस्य दर्शन मात्रेण तस्मिन् विश्वासम उत्तमम संप्राप्य परमानंद मुग्धाः अभूत गत संशयः। देखिए आश्चर्य की बात, रामकृष्ण परमहंस के दर्शन मात्र से उनके प्रति विश्वास जागृत हुआ इन्हें, और परमानंद प्राप्त हुआ, और सभी संशय नष्ट हो गए। देखिए दर्शन का ही फल कितना है। नरेंद्र प्रांजलिम तत्र प्रणम्य च पुरस्थितम विलोक्य रामकृष्ण च पप्रच्छ प्रेम पूर्वक। हाथ जोड़कर, नरेंद्र किसी को हाथ जोड़ना बहुत ही दुर्लभ है, उनका अनुभव ऐसा है। तो इसे इनको देखकर ही हाथ जोड़कर खड़े रहे और प्रेम पूर्वक रामकृष्ण से पृच्छा की। श्री रामकृष्ण उवाच अरे भैया रामकृष्ण ने उनसे पूछा, ऐसे हाथ जोड़े हुए नरेंद्र को हम अपने सामने देखकर रामकृष्ण ने प्रेम पूर्वक नरेंद्र से प्रश्न किया। ऐसा है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। श्री रामकृष्ण उवाच स्वागतं ते महाभाग गंगा तीरे दिने दिने प्रतीक्षमाणः त्वामेव निषण्णोऽस्मि महामते। जैसे कृष्ण ने गोपियों से कहा रासलीला के समय, स्वागतम हो महाभागा, इस प्रकार कहते हैं हे स्वागत महाभाग, तुम्हारा स्वागत हो। महाभाग क्यों? आ गए रामकृष्ण परमहंस के पास आ गई है, और सब किससे और भाग्यवान क्या हो सकता है, भाग्य क्या हो सकता है। तो गंगा तीर में आ गए हो आप, तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए मैं गंगा तीर में बैठा रहता हूँ, तुम्हारी प्रतीक्षा में। देखिए तथापि त्वं माम उपेक्ष्य वृथा भ्रमसि भूतले मरुभूमौ पर्यटनात् किं जलं प्राप्यते नरैः। फिर भी तुम मेरी उपेक्षा कर कर वहाँ यहाँ भ्रमण करते थे। अरे
मरुभूमि में जल प्राप्त हो सकता है क्या? तो संसार है, मरुभूमि है, वहाँ पर भटक रहे हो। मैं तुम्हारे यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सद्गुरु उवाच इत्येवं रामकृष्ण से श्रुत्वा सुमधुरं वचः नरेंद्रो विस्मयं प्राप्य तथा वचनम अब्रवीत्। इतने प्रेम भरे वचन परमहंस के मुख से सुनकर आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गए विवेकानंद। नरेंद्र, अभी तक विवेकानंद नहीं हुए हैं वे। तो नरेंद्र उवाच, उन्होंने पूछा, भगवन् माम विलोक्याद्य दृष्टिपूर्वम यथा नरम करोषि कुशल प्रश्न प्रेम भावंच मय्यहो। आप और मेरा अभी एक प्रकार, हम दोनों ने एक दूसरे को अभी देखा है, आपका दर्शन अभी प्राप्त हुआ है, परंतु आप मेरे बड़े पूर्व काल से ही मुझे जानते हैं। ऐसा प्रेम से मेरे संभाषण में मेरे कुशल प्रश्न कर रहे हैं आप। अहम करोमि ते स्वामिन् अद्य प्रथम दर्शनम, स्वामिन् अद्य प्रथम दर्शनम तथापि वर्धते स्नेह तत्र कारणम उच्यता। मैं तो आपको अभी देख रहा हूँ, पर परस्पर प्रेम बढ़ रहा है, आपके प्रति मुझे प्रेम बढ़ रहा है, इसका कारण क्या? अथवा आपको मेरे प्रति प्रेम है, उसका कारण क्या है? मुझे आपके प्रति प्रेम बढ़ रहा है, उसका कारण क्या? फिर रामकृष्ण उवाच आवयोः संगमो बाल नित्य एव न संशयः। हे बालक, हमारा संबंध नित्य है, आज नहीं हुआ है, नित्य सिद्ध संबंध है। भेद बुद्धि परित्यज्य पश्यताम किम न रोचते। भेद बुद्धि को हटा दोगे तो आप क्या नहीं देख सकते आप, ऐसा कहते हैं। भगवत दर्शनम कर्तुम कांक्षया जातम उत्तमम तापम तवापि जानामि तस्मात् बंधुर्भवान मम। मैं तुम्हारे भीतर जो भगवत दर्शन की लालसा, जो तड़प है, उसे मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए तुम मेरे बंधु हो। संतों के बंधु कौन होते हैं? तो यहाँ पर सद्गुरु ने कह दिया, रामकृष्ण के द्वारा कह दिया, भगवान के प्रति आस्था, निष्ठा, देखने की लालसा, तो प्रेम भाव पाने की लालसा जो है, उनको ही वे अपने आप बंधु बन जाते हैं संतों के। सद्गुरु वाच इत्युक्त्वा रामकृष्णस्तु निर्व्याज कृपया तदा तस्यैव शिरसि प्रेमणा हस्तदीक्षां चकार च। उन्होंने कुछ प्रश्न ही नहीं किया। नरेंद्र तो हर साधु संत के जाके प्रश्न करते थे ना, यहाँ प्रश्न करने की इच्छा भी नहीं हुई। कहा है ना, सब शंका सब दूर हो गया, सो गई और प्रश्न करने की इच्छा ही नहीं हुई। परंतु निर्हेतु की कृपा से स्वयं रामकृष्ण परमहंस ने अपने हाथ को नरेंद्र के सर पर धरा दिया और उसके द्वारा हस्त दीक्षा दे दी। कहते हैं ना, हस्त दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, स्मरण दीक्षा, अनेक प्रकार की दीक्षाएँ होती है, तो हस्त दीक्षा दी। मुझे स्मरण है, ये कथा मैंने सुनी और उस समय मैं श्री अण्णा के पास जाकर राम नाम का उपदेश लेना चाहता था। तो राम अण्णा के पास गया और राम नाम की उपदेश ले ली। अण्णा से प्रार्थना, मेरे सर पर हाथ रखिए। तदौ राम मंत्रम च तस्य कर्णी जगत गुरु। नरेंद्र के कान में राम मंत्र की दीक्षा उपदेश किया जगत गुरु ने। एम नित्य वायु पुत्रेण शिवे नापि च जप्यते। जो राम मंत्र जो हनुमान जी और शंकर जी नित्य जप करते हैं, जिस राम मंत्र का, उस राम मंत्र की दीक्षा रामकृष्ण ने नरेंद्र को दिया। सद्यैव नरेंद्रोपि समाधि स्थिति माम अवापच। इसे देखिए, जैसे महाप्रभु को हुआ था, ईश्वरपुरी ने जब दीक्षा मंत्र दिया तो वे मूर्छित हो गए थे, समाधि में चले गए थे। उसी प्रकार यहाँ पर हस्त दीक्षा मात्र से समाधि में चले गए नरेंद्र। तो दर्श्य परमानंद ब्रह्म ज्योति सनातन। महाप्रभु ने भगवान का साक्षात्कार हो गया। एवं गुरु कटाक्षेन परिपूर्णो भवन महान
सर्वेपि संशयाः सद्यो नाशं प्रापुः स्वयं तदा। गुरु कृपा से परिपूर्ण हो गए। जब तक शंका है तभी पूर्ण नहीं कह सकते। गुरु कृपा से शंका निवृत्ति और शंका की निवृत्ति हो गई और परिपूर्ण हो गए। तस्मात् भगवतो यस्य दिदृक्षा हृदि वर्तते सर्वसंगम परित्यज्य सद्गुरुं शरणं भजे। सद्गुरु यहाँ पर श्री अण्णा कहते हैं, यदि किसी को भगवत दर्शन की लालसा है तो उन्हें एक सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। बाकी सब छोड़ो, सद्गुरु की शरण जाना चाहिए। हमारी भाग्य है हम श्री अण्णा के शरणापन्न। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।